तो जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था नायान को लेकर भूल भुलैया के गेट पर, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए थे। और जब उनकी नजर व्हाइट फॉक्स के ऊपर पड़ती तो उनके मन में लड्डू फूटने लगते, मगर जियान तभी अपने ऑरे को रिलीज कर देता और सभी लोगों से बोलता है अगर कोई भी मेरे 10 मीटर के आसपास भी मर रहा है तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते वो सभी के सभी डर जाते और वहीं पे जियान नायान को लेकर भूल भुलैया के गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस वजह से वहाँ पे एकदम से सन्नाटा फैल चुका था और जियान अपनी कदम जैसी आगे बढ़ाता तो उसकी कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और जियान नायान को लेकर उस गेट के काफी करीब पहुंच जाता। तभी अचानक से एक आवाज आती है पीछे से, अगर हम सभी लोग मिलकर अगर इसके ऊपर हमला कर दे तो हम लोग इसे भी हरा देंगे और उसके बाद हमें व्हाइट फॉक्स मिल जाएगी। फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन इस व्हाइट फॉक्स को लेकर हेवन ब्लड माउंटेन की तरफ जा सकता है और ये हम लोगों के पास इकलौता तरीका है जिसकी वजह से हम लोग वहां तक जा सकते हैं। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनकी सभी की आंखों में एकदम चमक आ जाती है, क्योंकि वो लोग बिना व्हाइट फॉक्स की मदद से इस बुलबुलैया से नहीं निकल सकते थे और अगर उन्हें वहां तक जाना तो उन्हें किसी भी कीमत पे इस व्हाइट फॉक्स को लेना होगा जियान से। मगर जियान से फाइट करना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि अभी के लिए जो रिक्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर जो हैवी ब्लड माउंटेन पुल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा औसम है। इसी वजह से वो सभी लोग तैयार हो गए थे जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तभी एक बंदा जाकर सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान उसे देख लेता और अपना एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वो बंदा वहां से उड़ा हुआ जाता है और सीधा जाकर एक पहाड़ से टकराता है, जिस वजह से पहाड़ के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं और जो बंदा होता है उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। वहीं पे ये सब देख के जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जो लोग अभी के लिए जियान के ऊपर हमला करने की सोच रहे होते हैं उनके सारे आर्मा एकदम से ठंडे पड़ जाती है। तभी जियान एकदम कोल्ड आवाज में बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी जान बच गई, अगली बार अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो फिर तुम शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि अगली बार मैं अपने अटैक को रोकूंगा नहीं। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के एकदम से पसीने छूट जाते, मगर तभी उन लोगों के बीच में से एक आवाज आती है जो कि उन सभी लोगों को चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाती हुई बोलती है अगर आज हम लोगों ने इस लड़की को नहीं रोका तो फिर हमें हैवी ब्लड माउंटेन पुल के पास पहुंचने के जो सपने वो सपने ही रह जाएंगे और फिर हम सभी लोगों को 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा फिर से इसको ओपन होने का। इसलिए अगर आज हम लोग इसे हरा देते और जाके ब्लड माउंटेन पुल के अंदर कल्टीवेशन करते तो जो हमारी इज्जत है वो हमारे क्लैन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम सभी लोगों को काफी अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इस वजह से तुम लोगों को इससे इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए, इस वजह से माउंटेन ड्यू पियो और डर की आगे जीत पाओ। ये सुनकर जियान का एकदम से माथा सटक जाता और उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता जहां से ये आवाज आ रही थी। जब जियान उस बंदे को देखता थोड़ा सा हैरान हो जाता क्योंकि अभी के लिए उस बंदे ने जियान का पंच खाया था जिस वजह से वो खून की उल्टियां कर रहा था, मगर वो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तभी जियान उसको देखता तो उसके डर की मारे सुसु गीली होने लगती है, मगर तभी वो आसपास में खड़ी लोगों को देखता जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक दौड़ चुकी थी। ये देख के वो समझ जाता है उसका जो भाषण है वो शायद काम कर चुका है और सभी लोग अब इसको मारने के लिए तैयार हो चुके। तभी वो सभी लोगों से बोलता है कि अब किस बात की देरी, टूट पड़ते हम लोग इसके ऊपर मिलकर, और वो अपना हाथ उठा के सभी का नेता बन पाता। तभी अचानक से वो अपने पेट की तरफ देखता जहाँ पर एक पांव उसकी बॉडी से टकराने वाली होता है, जिसे देखते उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती। तभी अचानक से जो पाम होता है उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है और उसका काम वहीं पे खत्म और नेता नगरी एकदम से धरी की धरी रह जाती है। मगर उसकी बातों ने जो लोगों के दिल में जो आग जला दी थी वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इस वजह से उनकी आंखों में से साफ साफ लालच टपक रहा था व्हाइट फॉक्स को लेकर। तभी जन अपनी ग्लिस पेम को निकालता और उस बंदे की जो लाश होती उसे जला के राख कर देता और फ्लैश की तरह चमकता और नायन के पास आ जाता और इसकी पतली सी कमर को पकड़कर भूल भुलैया की गेट की तरफ जाने लगता है और वो उसके अंदर एंटर कर पाता उससे पहले उसके सामने बड़े बड़े दुईकी की पिलर खड़े हो जाती है। मगर जिन अपनी हैवी रोलर शॉट को बाहर निकालता और उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ देता और आगे जाने लगते, मगर तभी अचानक से उसके सामने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ आ जाते, मगर जिन अपनी हैवी रोलर शॉट से उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ देता और नायन को लेके आगे जाने लगता है। मगर तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता जियान कस के नायन की कमर को पकड़ता और बोलते वो तेरी अमूल बटर है तो, और उसे लेके वहां से हट जाता है। मगर तभी जो सभी वॉरियर होते मिलकर सभी लोग जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता और उसे वूप करने लगता है, जिस वजह से जियान के सामने काफी ज्यादा हैवी रोलर की शैडोज बन जाती है और वो जियान और नायन को चारों तरफ से घेर लेती है। इस वजह से जो लोग अटैक कर रहे थे वो जियान तक नहीं पहुंच पा रहे होती है, क्योंकि अभी के लिए जियान की जो सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इनकी बस की बात नहीं है उसे तोड़ना, भले ही अभी के लिए 20 क्यों ना बने रहे, मगर जियान तक उनके अटैक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और ये बात वो लोग भी समझ जाते हैं। इस वजह से वो अटैक करना बंद कर देते हैं और ये बात जियान भी नोटिस कर लेते। तभी जियान अपनी सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक को डिफ्यूज कर देता है और फिर एकदम माचो स्टाइल में उन लोगों के सामने खड़े हो जाता है और नायन से बोलता है कि अभी के लिए तुम अकेले अंदर जाओ, इन लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मैं भी अंदर आता हूँ। स्टेशन की नायन भी हमें से ला देती और उस गेट से अंदर चली जाती। तभी जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता और अपनी जेट ग्रीन दुईकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि देखती देखती हैवी रोलर शॉट के अंदर जाने लगती है। इस वजह से जो हैवी रोलर शॉट पहले ब्लैक दिखाई दे रही थी अब वो एकदम से रेड हो जाती है। ये देखती वहां पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के एकदम से पसीने छूट जाते क्योंकि उन्हें पता चल चुका था इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है और जो थोड़े से चंड चालक थे वो पतली गली से वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये बात जियान नोटिस कर लेते। तभी जियान उन लोगों से बोलता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते और ये बोलती है जियान एकदम जोर से चिल्लाता है फायर स्प्लिट सुनामी, जिस वजह से जियान की हैवी रोलर शॉट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक निकलता है और उन लोगों की तरफ आगे जाने लगता है। तो वो लोग उससे बचने की कोशिश करते मगर स्लैश अटैक की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी, इस वजह से वो जाकर उन लोगों से टकराता है और फिर वहाँ पे सिर्फ लोगों की चीखने की चिल्लाने की आवाजें आती है और आसमान से लोग टपकते हुए दिखाई देती है और जो स्लैश अटैक होता है वो जाके एक पहाड़ से टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो भी टूट के गिर जाती है। मगर तभी थोड़ी देर बाद धूल चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जो सभी वॉरियर होते हैं जमीन के ऊपर डली होते हैं और उनकी
उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखते जियान अपनी हेवी रिसोर्ट को अंदर रखता है और अपने हाथ पैरों को साफ करता है और वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलते हैं कि लड़की तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमने एक ही अटैक के अंदर इतने सारे लोगों को ढेर कर दिया। मगर तुम्हारे इसी पावरफुल अटैक की वजह से जो हमारी बैली वो खंडर बन चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी तबाही मचाने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से अंदर जा सकते हो? ये सुनिए झट से उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पे जियान को एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है जिसका जो लेवल था वो डाउजोंग लेवल पर था। मगर उसके फेस से देखने में लग रहा था वो बंदा काफी ज्यादा स्वीट है। मगर तभी जियान उसे थोड़ी देर तक देखता रहता, मगर तभी जियान को कुछ याद आ जाता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता कि मुझे लगता है कि शायद आप माउस ट्राइब से हो, क्योंकि आपके लेवल का यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता है। इस वजह से मुझे लगता है कि आप माउस ट्राइब के कोई एल्डर हो। तभी वो माउस एल्डर बोलते कि लड़के तुम्हारी जो आई साइड वो काफी अच्छी, तुमने बहुत ही आसानी से मेरे बारे में पता कर लिया। मगर अभी के लिए तुमने हमारी बैली की बैंड बजाती, इस वजह से तुम इतनी आसानी से यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। ये सुनिए नहीं कि स्माइल करता और बोलता है एल्डर माफ करे, वो गलती से इतना पावरफुल अटैक हो गया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी तबाही बच जाएगी। मगर मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। और फिर जिन अपनी स्पेस ट्रंक से एक जेट की बोतल को बाहर निकलता है और उस एल्डर को ऑफर करते हुए बोलता है कि दुई की रिकवरी पिल है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी दुई को रिकवर कर सकते हो। और जब वो एल्डर उन पिलों को देखता है तो उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा चमक उठती है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के पास पिल वगैरह होना बहुत ही रेयर चीज है, क्योंकि जो मोस्टली एल्केमिस्ट होते हैं वो ह्यूमंस ही होती है। इसी वजह से वो झट से जेट की बोतल को ले लेता और बोलते कि लड़के बहने जब भी तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। और रही बात इस जगह की तो लड़के तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी एक फोन लगाता हूँ, 4 बंदे आएंगे और सबको सही करके चले जाएंगे। और अगर तुम्हें कोई और भी समस्या वगैरह हो तो मुझे बता दो, उसे भी मैं हल कर दूं, क्योंकि जो मेरी पहुंच है बहुत ऊपर तक है। जेसन निगन काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता कि थैंक यू ओल्ड मैन मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। जेसन निगन वो एल्डर बोलता कि ओल्ड मैन मत बोलो, मेरा नाम जिनजोई है। ये सुन के जियान हमें से ला दे, तभी जिनजोई जियान की बॉडी को स्कैन करने लगता है। तभी वो जियान से बोलता है तुम्हारी बॉडी में से काफी ज्यादा सोल एनर्जी बाहर निकल रही, क्या तुम एल्केमिस्ट हो? जेसन निगन थोड़ी देर तक सोच विचार करता मगर फिर हमें से ला देता और बोलता है कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। जेसन निगन जिनजोई की आंखों में एक अलग ही चमक दौड़ जाती है और बोलता है कि एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही रेयर है। और फिर जियान से बोलता है कि अभी के लिए तुम एंटर करो उसी लड़की के पास जिसके पास अभी के लिए व्हाइट फॉक्स है, जिसकी वजह से तुम उस भूल भुलैया को अच्छे से पार कर पाओगे। मगर फिर भी उस भूल भुलैया के अंदर काफी सारी और भी चीज जिनसे तुम्हें बचना होगा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से बोल के उन सभी चीजों को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा जिससे तुम बहुत ही आसानी से पार कर पाओगे। ये सुनने जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसको अलविदा बोल के झट से वहां से जाने लगता है। और फिर जिंजू जियान को पीछे से जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए जियान काफी अच्छा एल्केमिस्ट लग रहा है मुझे, शायद ही हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जियान उस भूल भुलैया के अंदर घुस जाता है, मगर जियान को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। चौथा पे एकदम से व्हाइट फॉग छा रखा था, जिसे देखते उसकी एकदम से बत्ती गुल हो जाती और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए। तो जियान उसका पता करने के लिए अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैलाता, मगर जैसे जियान अपनी सोल पावर को फैला तभी जियान की जो सोल पावर होती किसी से टकराकर वापस जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। देखिए जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलते कि लग गई लंका, या तो मैं अपनी सोल पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी कोई आके जियान के हाथों को पकड़ लेता, जैसे देखती है जियान एकदम से हैरान हो जाता। तभी एक आवाज आती है, अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखते मगर उसे फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी नयन बोलती कि अभी के लिए भले ही हम लोग काफी करीब हो मगर फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो फॉग है वो हमारी आई साइड को एकदम से बंद कर देता है, जिस वजह से हम लोग कितने भी करीब हो फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगी। जेसन निकेंजन बोलते कि ठीक है। और फिर ये नायन के साथ वहां से आगे जाने लगता है, जब पे नायन को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, मगर उसके पास व्हाइट फॉक्स होती है जो कि बड़ी एकदम टकाटक देख रही होती है और जिन बिना कोई दिक्कत के मस्त अपने आगे के सफर को एंजॉय कर रहा होता है। और वो कुछ ही देर बाद उस भूल भुलैया को पार कर देते, जहाँ पर वो पार कर दी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है, जिसे देखते नायन बोलती कि अभी के लिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस हमें कुछ चेक पॉइंट को पार करना और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि हेवन माउंटेन स्टेज। ये संदिगन जैन बोलते कि तो फिर ठीक है हमें जल्द से जल्द वहां पे जाना चाहिए। और फिर ये वहां से बहुत ही फास्ट तरीके से निकल जाता है नायन के साथ और फिर सीन कटो की एक पार्ट के ऊपर का आ जाता है जहाँ पे कुछ सीढ़ियां बनी थी और उनके आसपास में माउस टाइप के कुछ गोल्डन माउस बैठे हुए थे और साथ ही वहाँ पे 20 लोग और भी खड़े हुए थे और ये सभी वही लोग थे जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लिया था। और ये पहली स्टेज थी जहाँ पर अभी के लिए फिक्स टाइम के अंदर सभी लोगों को पहुंचना होता है। अगर कोई यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है तो इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी वहाँ पे हमें मिस फेंग दिखाई जाती जो कि एक पत्थर के पास खड़ी होती है और एक स्टेज की तरफ देख रही होती है और बोली होती कि मैंने जियान को थोड़ा सा ज्यादा आंक लिया, असलियत में वो तो बहुत ही बड़ा नाकारा निकला, वो तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाया, वो मेरा क्या ही सामना करेगा। मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की लाठी खटखटाने की आवाज आती है और बोलता है अभी के लिए चेक पॉइंट पे पहुंचने का जो टाइम था वो अब खत्म होता है। मगर ये बोलती है तभी अचानक से वहाँ पे जियान और नयन आ जाती है और जियान उन सभी लोगों से बोलते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। और जब मिस फेंग जियान को देखती तो उनकी आंखें होती एकदम से चौड़ी हो जाती है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके अंदर घमंड ज्यादा होता है और वो जियान को इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे कि तुम लोग ही एक्स इग्नोर करती है तुम्हें। मगर मेरे दोस्त मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता हूँ, मगर मैंने एक बात को नोटिस किया कि आप लोग बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है लाइक बटन, मगर फिर भी आप लोग उसे इग्नोर कर देते जैसे मिस फेंग जियान को इग्नोर कर रही है। मगर आप लोग इस वीडियो पे 10 की लाइक और 1 की कमेंट कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं आप लोगों को यूनसेन से मिलाऊंगा जो कि जियान की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि जो लिटिल फेरी डॉक्टर है उसकी हालत अभी के लिए बहुत ही खराब है और जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से जियान मदद लेगा यूनसेन से जो कि खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा, मगर फिर भी वो डाउजोंग लेवल के बंदों को मारेगा। और हाँ एक बात को और देख लेना, आपने देसी मसाला एनिमे
चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? अगर नहीं किया तो जाके कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी उस पर स्विच करने वाले हैं। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।